तो बात करेंगे व्यूअर्स इस वीडियो में एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की। तो लेटेस्ट सिलेबस है एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का, जो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो है एमकॉम का सिलेबस है। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्टूडेंट 16 नवंबर 2023 में, क्योंकि अब लेटेस्ट सिलेबस जो लागू होगा इस समय पे एग्जाम्स चल रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से कमेंट आते रहते हैं कि सर लेटेस्ट सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। तो ये आपके सबसे पहली बात की दो कंपलसरी पेपर हैं थर्ड सेमेस्टर में। एक है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सेकंड है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आप स्टूडेंट्स मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करिएगा। और उसके बाद जो है आप एमकॉम अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बहुत सारे आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। 4-5 साल के आपको हर सब्जेक्ट पर लगभग 4-5 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, क्योंकि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, फिर भी मैं अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मिलेंगे तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगा, क्योंकि आपके पेपर ना फर्स्ट टाइम होने या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मेरठ यूनिवर्सिटी में पिछले 2-3 साल से यही वाले सब्जेक्ट चल रहे हैं, लेटेस्ट सिलेबस से अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन पेपर देखने हो तो आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट है एमकॉम अनसोल्ड पेपर, ठीक है। लगभग 60 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं उस पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। चलिए बात कर लेते हैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है। तो यूनिट फर्स्ट है आपकी इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेजरमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ फाइनेंस एज अ स्ट्रेटेजिक फंक्शन, रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिस्क रिटर्न एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल डिसीजन making and types of financial decisions, risk return trade off in financial decision, agency problem and agency cost, contemporary issues in financial management। तो यूनिट फर्स्ट है। हालांकि थोड़ा सा अदर एडवांस वर्ड दिया है ना, तो ये एडवांस ही है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कुछ टॉपिक इसमें नए आए हैं इस बार, है ना। सेकंड जो है आपकी यूनिट, ये पुराने चैप्टर्स हैं आपके। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस, एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, है ना। कैपिटल बस्टिंग टेक्निक, जिसमें आपका ARR मीन्स पेबैक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, पेबैक पीरियड मेथड है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है आपका, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, शॉर्ट में IR भी बोलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। इसमें कैपिटल डिसीजन है अंडर इन्फ्लेशन, कैपिटल रेशनिंग एंड मल्टी पीरियड्स बस्टिंग कंस्टेंट्स, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी टेक्निक्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क and uncertainty in capital busting decision, risk adjustment discounting rate method, certainty equivalent method, DCF break even analysis, simulation method, probability distribution method, decision tree analysis, backward induction method, sensitivity analysis and scenario analysis। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की स्टूडेंट्स इसमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये एक ही चैप्टर है। कई बुक्स में ये 2 चैप्टर दिए होते हैं और कई बुक्स में एक ही चैप्टर में दिया होता है। जनरली वैसे 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये मैं पहले सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको। इसमें से नंबर आपका जो है यूनिट थर्ड, इसमें 3 चैप्टर हैं आपके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, weighted average cost of capital, weighted marginal cost of capital, theories of capital structure, net income theory, net operating income theory, traditional theory and Modigliani Miller hypothesis, without and with corporate tax trade-off theory, pecking order theory, market timing theory, signaling theory and effect of information asymmetry ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल लीवरेज एंड इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स, है ना, जिसमें EBIT EPS एनालिसिस। इनका पूरा नाम होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड EPS होता है अर्निंग पर शेयर। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ बीटा ऑफ लीवर्ड फर्म एंड ऑप्शनल
कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस। फोर्थ है आपका डिविडेंड डिसीजन। तो ये भी जो है एक ही चैप्टर है, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में दे दिया है, एक्चुअली पूरा डिविडेंड के बारे में दे दिया कि डिविडेंड डिसीजन, इश्यूज इन डिविडेंड डिसीजन, डिविजन रेट एंड डिविडेंड यील्ड, थ्योरीज ऑफ रेलिवेंस एंड इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड इन फर्म वैल्यूएशन, प्योर रेजिडुअल थ्योरी, वॉल्टर मॉडल, गोल्डन मॉडल, MM यानी मोदी गिलियानी, है ना, मिलर हाइपोथेसिस, बर्ड इन हैंड थ्योरी एंड डिविडेंड सिग्नलिंग थ्योरी, रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड अंडर मार्केट इनपरफेक्शन, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको बाजार अपूर्णताएं, मार्केट इनपरफेक्शन मतलब बाजार अपूर्णताएं, ठीक है। ट्रेडिशनल एंड रेडिकल पोजीशन ऑन डिविडेंड, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इन प्रैक्टिस, प्योर रेजिडुअल थ्योरी पॉलिसी, कंस्टेंट रूपी डिविडेंड पॉलिसी, कंस्टेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी एंड स्मूथ स्ट्रीम डिविडेंड पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इन प्रैक्टिस, लिंटर मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड बिहेवियर। एंड लास्ट यूनिट है, इसमें इन्होंने 4 टॉपिक कवर किए हैं जो मैं आपको बता देता हूं। चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए नंबर फर्स्ट आपका टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल जो है इसमें से हर साल पूछा जाता है, तो आप इस चैप्टर की जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपका इसमें कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है, ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश साइकिल्स है, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है। ठीक, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तक आपका फर्स्ट चैप्टर है। इस यूनिट में आपके 4 चैप्टर टोटल कवर्ड होते हैं। तो अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, न्यूमेरिकल तो देखिए आपको करना ही है इसके प्रैक्टिस में, तो अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल के अलावा ये आपसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पूछता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो आप ये 2 टॉपिक जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एग्जामिनर का पता नहीं भी एग्जामिनर क्या दे दे, मतलब लास्ट ईयर के काफ़ी सालों में ये क्वेश्चन आया है। और कैश मैनेजमेंट आपका सेकंड चैप्टर है, जिसमें बोमोल मॉडल्स और मिलर और मॉडल्स जो है आता है। इस पर आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, पूरा थ्योरी क्वेश्चन 2-3 इसमें बनते हैं, है ना। रिसीवेबल मैनेजमेंट है, इसमें ये जो क्रेडिट पॉलिसी वाला है, डायमेंशंस ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं आयाम। तो इसमें क्रेडिट पॉलिसी का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है, ठीक है। क्रेडिट एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, तो ये 3 चैप्टर आपके हो गए। और ये फोर्थ है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसे आपने मटेरियल कंट्रोल के नाम से बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा है, या इन्वेंट्री कंट्रोल के नाम से अगर आपने बीकॉम में पढ़ा हो, अगर आप बरेली यूनिवर्सिटी के हैं उसमें, तो ये तो इसमें आप पे क्वेश्चंस हो गए, है ना। डिविडेंड डिसीजन की बात करें तो इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है, और इसमें डिविडेंड डिसीजन में 4 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक तो ये है कि व्हाट इज मीन्ड बाय डिविडेंड, और एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो एक तो मीनिंग और डिटर्मिनेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके अलावा जो 3rd नंबर पे वॉल्टर मॉडल दे रखा है, गोल्डन मॉडल दे रखा है, और जो है MM हाइपोथेसिस, मोदी गिलियानी मिलर हाइपोथेसिस मॉडल। तो ये 3 क्वेश्चन आपके ये हो गए, तीनों मॉडल हैं, तो तीनों इस पे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और एक मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स वाला बताई दिया, 4 क्वेश्चन आप इस पे प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। इसमें आपके 3 चैप्टर टोटल कवर हो रहे हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी आती है इसमें, ठीक है, तो आप दोनों प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके अलावा सेकंड नंबर पे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो थ्योरीज आती हैं, तो ये 4 थ्योरीज दे रखी हैं इसमें, इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी और MM हाइपोथेसिस, मोदी गिलियानी मिलर हाइपोथेसिस। तो ये आप 4 थ्योरीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके अलावा 5th लाइन में जो फाइनेंशियल लीवरेजेस आपको दे रखा है इसमें, तो ये लीवरेज का चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, तो मैं हर बार बल्कि इसी चैप्टर से पढ़ाना शुरू करता हूँ। मैंने अभी भी क्लास में जो है MCOM वाले स्टूडेंट्स को जो है वो इसी चैप्टर से पढ़ाना स्टार्ट किया, लीवरेज से, क्योंकि कम समय में हो जाता है, इजी चैप्टर है, फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। तो ये आपका इसमें इंपॉर्टेंट हो गया।
यूनिट सेकंड को देख के भी घबराइएगा मत, क्योंकि इसमें आपके 2 ही पार्ट में ये चैप्टर होता है। चैप्टर इकलौता केवल कैपिटल बस्टिंग है। तो तीनों चारों मेथड इसमें करना है। देखिए, एक तो पे बैक पीरियड मेथड पे न्यूमेरिकल आ जाता है, दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे मेथड आ जाता है, और तीसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पे क्वेश्चन आ जाता है अधिकतर आपका न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो। बाकी इसमें 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि एक न्यूमेरिकल देख के जिसमें रैंक मेथड है वो जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें तीनों ही मेथड जो है पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे, ताकि उस ये एग्जामिनर पता लगाना चाहता है बच्चों को तीनों मेथड आते हैं नहीं आते। तो एक ही टेबल वाला क्वेश्चन होता है, 7-8 कॉलम बनते हैं, तो रैंक उसमें मेथड हमें देनी पड़ती है। तो तीनों मेथड एग्जामिनर उससे पूछ लेता है, ठीक है। और ये आपका जो कैपिटल बस्टिंग 6 लाइन की बात कर रहा हूँ, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन अंडर इन्फ्लेशन, यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू होता है सिनेरियो एनालिसिस तक लास्ट में। तो कई कई बुक्स में ये अलग अलग पार्ट में दिया होता है ना, तो इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ये एक ही चैप्टर है बट 2 पार्ट में दिया होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके 3 चैप्टर हैं लगभग। फर्स्ट में एक तो इंट्रोडक्शन हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेकंड आपका जो है रिस्क एंड रिटर्न का चैप्टर हो गया, और थर्ड हो गया आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्चुअली आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी कम है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने हो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के, लगभग यही सेम सिलेबस रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा M.Com अनसोल्ड पेपर, उसी में ये वाला सिलेबस भी आपका ऐड है, और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वो भी मैंने ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू, गुड बाय।